तो कहते हैं कि जब भगवान की जिस पर कृपा होती है तो उसका जीवन बदलते समय नहीं लगता। ऐसे ही आज हमारे साथ गगन कोहली जी हमारे साथ हैं और उनके भी जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनकी जीवन की दिशा पूरी बदल गई। तो नमस्कार, मेरा नाम है देव और आप सबका स्वागत है धार्मिक द्वार पे। और आप सभी जानते हैं कि हर बार हम आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं, अपने सनातन धर्म से जुड़ा आपके लिए कुछ जानकारियां लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ पंडित जी आज हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके जीवन में कैसा बदलाव आया, उनके जीवन कैसे रही, अपने धर्म के बारे में जानेंगे और उनसे जितनी हम आज हो सके उनसे जितनी ज्ञान प्राप्त कर सके आज हम उनसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे। तो पंडित जी, आप कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही, आप कैसे जुड़े आगे, कैसे अब आपका जीवन पहले कैसा था अब कैसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न ही आपने बहुत अच्छा पूछा। सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का ये जवाब दूंगा कि आपने जो भी एक शब्द यूज किया पंडित जी, तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब भी आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब भी आप भगवत प्राप्ति के लिए निकलते हैं, जब भी भगवत मार्ग पे आप चलते हैं, तो सबसे पहले आपका नामकरण किया जाता है। तो दुनिया वाले, परिवार वाले सब, कोई पंडित जी, कोई पुजारी जी, कोई ढोंगी, हर व्यक्ति अपने अपने जिसके मन में जैसा भाव है वो उस व्यक्ति को उसी नाम से देता है। तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, वो एक सामान्य परिवार से मैं जन्म हुआ। मेरा पिताजी मेरे ऑटो चालक थे और माताजी मेरे सामाजिक कार्य करते थे छोटे मोटे। 10वीं तक 10+2 तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी। सिंपल सा मेरा जीवन का वो था। धीरे 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 करते थे। बचपन से मेरी रुचि भगवान के श्री चरणों में थी, शुरू से ही। कहते हैं कि कोई भी कार्य को आप एकदम स्टार्ट नहीं कर सकते, आपका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो बचपन से सामान्य परिवार के लोगों में ज्यादातर ये पाया जाता है कि हर व्यक्ति भगवान के श्री चरणों से जुड़ा होता है। जैसे हम लोग मिडिल परिवार के थे, तो हम लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसे सुबह उठनी है, पाठ पूजा करनी है, तो आगे दिन की दिनचर्या शुरू करनी है। तो वही लोग, हमारी वही दिनचर्या, हमारा रहा जीवन। धीरे धीरे परिवर्तन। दूसरे सवाल का आपका जवाब यही दूंगा कि कुछ टाइम समय के बाद एकाएक अचानक जीवन में जब श्री जी की कृपा, जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो जीवन कैसे बदलता है। कोई मित्र हमारे थे, उनके साथ मुझे श्री धाम गिरिराज जी की परिक्रमा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब हम वहां पर परिक्रमा कर रहे थे तो वहां पे हमारे गुरुदेव श्री कपिल शर्मा जी, जिनके आशीर्वाद से आज हम, आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्री गुरुजनों की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा अंदर जो उनका कच्चा रास्ता होता है वहां से कर रहे थे और हम परिक्रमा बाहर के रास्ते से कर रहे थे। तो कुछ भजनों की आवाज मेरे कानों में, उन मित्र के कानों में पड़ी। तो हम लोगों ने वहां जाकर के उनका जो परिक्रमा, जो उनकी यात्रा थी श्री गिरिराज जी की, हमने भी उसके अंदर सम्मिलित हुए और हमने भी वो यात्रा के साथ उनका साथ दिया। तो पहली जो सीढ़ी हमारी थी श्री भागवत, मतलब भगवतियों के साथ जुड़ने की, तो मेरा पहला पड़ाव वही था। श्री गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरे को श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पे मेरे गुरुदेव श्री कपिल शर्मा जी से मेरा जो है मिलन हुआ। बहुत एकदम जैसे कहते हैं कि अचानक ही मिलना, अचानक ही मिलना, अचानक ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक ही मिलना है एकदम। तो अब आपकी पहले वाली जिंदगी में और आज की जिंदगी में, पहले वाले गगन में और आज के गगन में कितना फर्क है। पहले वाले गगन में और आज के गगन में आपको बहुत फर्क मिलेगा। आप कभी, हम रविवार एक छोटा सा श्री जी की कृपा से 2 घंटे का कीर्तन करते हैं, तो उसमें कई बार मैं भजन भी बोलता हूँ। मैं 2 लाइनें आपको उसकी सुनाना चाहूंगा कि पहले में अब में बदलाव हुआ, पिछला जो समय था वो खराब हुआ। पहले बिन बात के लड़ते थे, पहले तो अकड़ के चलते थे, आदत बन गई झुक जाने की और जब हवा लगी बरसाने की। वाह वाह वाह। तो ये हमारी श्री जी के चरणों का जो रज है, जो श्री जी के चरणों की रज है, जो हम पे प्रसाद रूप में उड़ के हमें मिली है, तो यही परिवर्तन है। क्या बात है। पहले
बहुत हम जो एक युवा पीढ़ी, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो आजकल का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर आप लोग देखते हैं, खाना पीना, गाली गलौज, मैं भी सभी उन्हीं उन्हीं दौर से गुजरा हुआ हूँ। पर जब गुरुजन मिलते हैं, जब संत जनों की कृपा होती है, तो इंसान को जब समझ आने लगता है तो वो अपने आप इन चीजों से दूर होता जाता है। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी, मेरा सवाल पहला आपसे यही शुरू होता है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? देखिए, धर्म, जो मेरे विचार हैं, धर्म एक समूह के अंदर जो लोग होते हैं उनको बांटने का कार्य कर देता है। धर्म से हमारे को बहुत चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर धर्म में जैसे हम कहते हैं कि एक समुदाय है, हम लोग हैं, इंसान है, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई सिख धर्म, हम उस धर्म के संप्रदाय में बटे हुए हैं सारे। और जो आपने बोला अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक निजी ऊर्जा है जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। तो मेरा विकल्प तो यही है कि धर्म और अध्यात्म में ये फर्क है कि धर्म में हम एक समूह के साथ कार्य करते हैं और अध्यात्म में एक हरि चिंतन जो होता है वो खुद के अंदर से चेतना निकलती है, उसके द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो पंडित जी, धर्म और कर्म दोनों में बड़ा कौन? जी देखिए, संत जनों की जो वाणी है, जो सुना है, जो गुरुजनों से सुना है, उसके हिसाब से तो मुझको यही लगता है कि कर्म बड़ा है। अब कई लोग कहते हैं कि धर्म बड़ा है, क्योंकि जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कर्म नहीं कर सकते। पर कहा जाता है कि कर्म जो है, मतलब फिर वही कहूंगा कि सब गुरुजनों की वाणी, संत जनों की वाणी से सुना है कि ईश्वर एक बार को आपको क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ईश्वर हमें क्षमा कर देंगे। पर कर्म जो है वो उसने ना ईश्वर को क्षमा किया है ना वो हमें करेगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है, जो मेरे में जितना ज्ञान है, कि मेरे हिसाब से कर्म बड़ा, कर्म ज्यादा प्रभावशाली है। तो और आजकल ना एक सवाल लोगों के मन में रहता है कि क्या कलयुग में भी मोक्ष प्राप्ति संभव है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। कलयुग के अंदर मोक्ष प्राप्ति दैविक संभव है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, हमारे गुरुदेव हैं प्रेमानंद जी महाराज जी, सभी लोग, पूरा भारतवर्ष, पूरा वर्ल्ड मैं कह रहा हूँ, सभी उनको जानते हैं। और इस बात को वो भी चीख चीख के कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, वो सबको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कलयुग के अंदर हम मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसका जो सबसे बड़ा जो मेन अपना द्वार है, मैं तो ये कहूंगा द्वार कहूंगा, वो है नाम जप। हमें नाम जप पे खूब ध्यान देना चाहिए। जितनी हमारे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति दिन में 25,000 को सांसें लेता है, और उतनी हमें माला करने का आदेश दिया हुआ है गुरुजनों ने। तो कम से कम अगर हम वो माला नहीं कर सकते तो काउंटर लेकर के हम जब भी हमें समय मिले, हम राधा नाम का जाप कर सकते हैं, श्री हरि नाम का, जिस धर्म को जो मानता हो वो उसका जाप करे, और उसमें वो जरूर सफल होगा, मोक्ष जरूर मिलेगा। तो आज का समय ऐसा है कि जो युवा है, युवा बहुत मेन आजकल हमारे युवा ही है आजकल पूरे समय में। जी। तो युवा जो है वो अपने धर्म से दूर होता जा रहा है, और उसको उसका दूर होने का कारण आपको क्या लगता है, और उसको अपने धर्म से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये भी। देखिए, इसका मुझको सबसे मुख्य कारण क्या लगता है कि हम अपने धर्म से दूर क्यों होते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं। आज हर माँ बाप जो है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छा स्पोर्ट्स में डील करवाना चाहता है, मतलब कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कुछ अपने बच्चे को हर व्यक्ति करवाना चाहता है। पर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को ये कहता है कि आज से भागवत गीता का तुमने ट्रेनिंग लेनी है, कोई गुरुकुल में जाके छोड़ के आता है। हम अपने बच्चों को हर चीज देने का प्रयास कर रहे हैं। आज मोबाइल्स ने काफी लोगों का जीवन बदल दिया है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को खुद ही प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को श्री रामचरितमानस, जो हमारे ग्रंथ हैं, श्री भागवत गीता जैसे जो है मेन जो मुख्य हमारे ग्रंथ हैं, उनका स्मरण करवाना चाहिए। और वही जो संस्कार जो धीरे धीरे बच्चे में उत्पन्न होंगे, तभी वही बच्चे जो आगे जाके युवा बनेंगे तो हमारे धर्म से जरूर जुड़े। पंडित जी, गुरु के बिना उन्नति संभव है? कदापि नहीं, कदापि नहीं।
सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, और गुरुजनों की कृपा से ही हम भगवत मार्ग पे चल पाते हैं। जिस प्रकार हम ये समझ लीजिए कि एक समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है, उसमें हमें तैरना आता है, पर हम कितना तैर लेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पर हमें एक नौका जरूर चाहिए। बिल्कुल। हम लगातार निरंतर हम उस प्रयास करें तैरने का कि हम समुद्र लांग जाए, वो नहीं हो पाएगा। तो वो नौका जो है, गुरु नौका रूपी रूप में आते हैं और हमें भवसागर से पार करते हैं। ये बहुत गहरी बात कही है आपने। गुरुजनों का तो जीवन में प्रवेश बहुत मतलब वो है कि आना आना ही आना है, गुरुजनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पंडित जी, लोगों का एक ये सवाल भी रहता है कि यदि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो हम भगवान में क्यों माने? तो कर्म फल और भगवान, अध्यात्म, भगवान से जुड़ना, ये आपस में कैसे संबंधित है दोनों? देखिए, कर्म करना तो, कर्म तो देखो, इसका मैं यही कहूंगा कि कर्म जो हम करते हैं उसका फल क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, कहते हैं यार हमने तो किसी का बुरा नहीं किया और हमारे साथ जी बुरा हो रहा है। और कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे व्यक्ति जो कहते हैं शायद उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, या वो तो ऐसे ऐशो आराम कर रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता, कर्म लौट कर जरूर आता है। आज अगर आपको लग रहा है कि आज वो अच्छा रह रहा है या अच्छा खा रहा पी रहा है, अच्छा जीवन शैली अपनी व्यतीत कर रहा है, परंतु कुछ समय बाद वो कर्म उसके बाद लौट कर जरूर आएगा। ये तो राउंड है, आपने इस पॉइंट से चले तो आपको राउंड होकर के इस पॉइंट पे आना ही आना है। वो सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क होता है कि हमें उस वक्त नहीं दिख रहा, परंतु वो कर्म लौट कर जरूर आता है। बड़े चमत्कार, चमत्कार सच में होते हैं? आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आपका कोई एक्सपीरियंस जो चमत्कार आपको लगे कि यह चमत्कार या आपका विश्वास, तो कुछ दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चमत्कार तो मेरा ये मानना है कि चमत्कार उसी व्यक्ति के जीवन में होते हैं जिसका भाव श्री चरणों में लगा होता है। क्योंकि विश्वास जो है, विश्वास के बिना आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जब अब हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म देखो ना, एक पत्थर की मूर्ति में हम भगवान को पूजते हैं। बिल्कुल। जो मूर्ति बना रहा है वो भी पत्थर समझ के बना रहा है, जो रंग भर रहा है वो भी भर रहा है, लेकिन जब भाव जब उसके अंदर जुड़ जाता है, जब एक भाव जुड़ जाता है कि ये तो मेरे बिहारी जी की मूर्ति है, ये तो मेरी लाडली जी की मूर्ति है, तो वो जो भाव उसके अंदर जुड़ता है तो वो उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा रूपी वो अपने भाव के रूप में डाल देता है। वही जैसे कई लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, हाँ तो जी, हाँ जी। कभी वो अपनी पगड़ी उतार देते हैं, कभी हाँ, अपना श्रृंगार नहीं कराते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो सब हम चमत्कार। मैं आपको एक छोटा सा एक इसमें वो याद आपने बात दिलाई तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबके साथ शेयर करूंगा। मेरा बहुत मन था कि मेरे घर भी लड्डू गोपाल आए, तो मेरा श्री चरणों में बहुत मन लगने लगा कुछ समय से, जब से गुरुजनों की कृपा हुई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की जगह श्री जी लेकर आऊंगा। तो सौभाग्यपूर्ण वो अवसर आया, मेरे को किसी ने लड्डू गोपाल संपूर्ण भेंट किए और मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आया। तो मैं बहुत आनंदित रहा कि चलो लड्डू गोपाल श्री जी एक ही हैं, तो हमारे घर में आ गए। अच्छा, लेकिन जो मेरा अंदर से जो भाव था वो मेरा श्री जी का था कि श्री जी मेरे घर आने चाहिए। ऐसे ही हम एक समय गुरुजनों के साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ, हम परिक्रमा करके लौटे थे, तो गुरुजनों से बात हुई। गुरुदेव ने कहा कि जो श्री जी की सेवा है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब पुरुष रूपी में श्री जी की सेवा निषेध है। अच्छा। श्री जी की सेवा आप सखी भाव में आप कर सकते हैं, पुरुष भाव में आप श्री जी की सेवा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो शायद ये सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं है। मेरे को ठाकुर जी भेंट किए गए और ठाकुर जी की सेवा जो मेरे से बन पाती है वो मैं करता हूँ। पर मैं ठाकुर जी क्या करते हैं, गोविंद जी हैं हमारे, गोविंद हमने नाम रखा है उनका, तो गोविंद जी नित्य लीला करते हैं। अच्छा। नित्य उनकी लीला दिखती है। कभी उनको मैं श्रृंगार करता हूँ तो वो श्री जी का रूप मेरे को दर्शन दे करा देते हैं। अच्छा। कभी मैं उनको पगड़ी पहनाता हूँ तो मेरे को मन के भीतर भाव होगा, जैसे अभी आप देखेंगे अभी उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी हुई। हाँ। अभी उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैं हर शनिवार के शनिवार का वस्त्र बदलता हूँ, तो मेरे मन में वो भाव आता है। तो जब मैं उनको स्नान करवा रहा होता हूँ, जब मैं उनको कपड़े पहना रहा होता हूँ, तो वो श्री जी का भाव जो रहता है वो उनके चेहरे पे दिखता है, तो मुझे उनमें श्री जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये श्री जी की कृपा है जो ठाकुर जी के रूप में और श्री जी के रूप में मेरे को प्राप्त हुई। क्या बात है। तो आप
हमारे युवा को क्या ऐसा संदेश देंगे कि जैसे अभी अधिक मास चल रहा है, तो इस अधिक मास में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम प्रभु के और करीब जाएं? देखिए, मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि हमारे जो युवा है आजकल बहुत कुछ नशों में, कोई घूमने फिरने के बहाने, बहुत ही आज का जो जीवन है वो बहुत ही खराब हो चुका है। तो मैं सभी को ये कहूंगा कि हमें सबसे पहला तो प्रयास यही करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा धर्म से जोड़ना चाहिए, कुछ उनको ग्रंथों का ज्ञान देना चाहिए। चाहे हम एक प्रतिदिन अपने बच्चों से हनुमान चालीसा जी का, श्री रामचरितमानस जी के कुछ श्लोक, ऐसे ऐसे जो ग्रंथ है हमारे, उनका ज्ञान देना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं यही कहूंगा कि नशे वगैरह से दूर रहकर, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी में भाग रहा है जी। टेक्नोलॉजी ठीक है, समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लेकिन जो धर्म है हमारा, आपने तो आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे धर्म के लिए जैसे गुरु गोविंद सिंह जी रहे हैं, कितनों ने कितने त्याग किए हैं जी। तो उस धर्म को उन्होंने बचाया है। क्या यही सोच के धर्म बचाया गया था कि आज हमारा धर्म इस खतरे पे आया हुआ है? तो ऐसा ना करें। जितने भी युवा भाई बहन है हमारे, उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने धर्म के बचाने के, अपने धर्म को समझे पहले कि हमारा धर्म है क्या, और उस धर्म पे चलने का प्रयास करें। एक सवाल ना बहुत आजकल लोगों के मन में और बहुत तेजी से फैल रहा है कि अंधविश्वास, जो पूजा पाठ के नाम पे अंधविश्वास, अंधश्रद्धा जो फैलती जा रही है लोगों में, उससे कैसे बचें? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये आजकल काफी चल रहा है। कहते हैं ना कि देखो, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती जी। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ होता है अंधविश्वास में, जैसे कि हम देखते हैं आजकल न्यूज चैनल्स पे आते हैं, कई तरह के बाबा हैं, कोई पर्ची वाला है, कोई कैसा है। वो मैं भी उन चीजों को नहीं मानता जी। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यही मानता हूँ कि भगवान की तरफ, मतलब व्यक्ति को भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जो सज्जन हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, उनका एक रूप, उनका एक नूर जो चेहरे पे होता है, जैसे कि कभी आपने शायद गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे, तो आपको उनको चेहरे से जो प्रताप निकलता है वो आपको एक अलग ही दिखेगा। तो वो एक अलग लगेगा कि ये बाबा कैसे हैं और ये बाबा कैसे हैं। वही। तो जो भगवत नाम, जो भगवत श्री जी के चरणों से जो जोड़ते हैं, वो अब आप उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये भी ऐसे ही है बाबा, अंधविश्वास फैला रहे हैं, और ये भी, अरे वो तो सिर्फ नाम जप का के लिए तो कहते हैं। आप बिजनेसमैन हो, आप एक्टर हो, पहले आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और फिर आपको लेकर श्री चरणों से जोड़ देते हैं जी। तो अंधविश्वास है, मैं ये नहीं कह रहा, पर अंधविश्वास में ना जाकर अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमें सही व्यक्ति को चुनना। वही, दूध पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर। बिल्कुल। तो बहुत पढ़े, नाम जप का प्रभाव कितना प्रभावशाली होता है? नाम जप का प्रभावशाली तो बहुत है। नाम जप में बहुत प्रभाव होता है। एक छोटी सी मैं आपको कथा और सुनाऊंगा 2 मिनट के लिए। श्री नारद जी जो थे, एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि नाम जप से क्या होता है। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा कि नाम जप से क्या होता है, हर वक्त नारायण नारायण करते रहते हैं, तो नाम जप से क्या होता है। तो नारद भगवान उस व्यक्ति को लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उसको कहते हैं कि फलानी जगह पे एक तोता मिलेगा, उससे बताइयो कि वो तेरे को जिसका आंसर देगा कि नाम जप से क्या होता है। तो वो ऋषि जो है वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तोते से भी नाम जप का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे उससे ये प्रभाव पूछते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। फिर वो नारद जी के पास आते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैंने उनसे पूछा नाम जप से क्या होता है, तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर नारद जी उसको कहते हैं कि एक काम कर, तू दूसरे राज्य में जा, वहां पर तुझे एक हंस का जोड़ा मिलेगा, उनसे पूछिए, वो तुम्हें बताएंगे। ऋषि उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नाम जप का क्या प्रभाव होता है। दोनों हंसों की मृत्यु हो जाती है। फिर ऋषिवर नारद जी के पास आते हैं कि प्रभु, मेरे उत्तर नहीं मिल पा रहा मुझे, तो इसका कैसे निवारण होगा। फिर वो तीसरी बार कहते हैं कि फलाने राज्य में एक राजा है, उसका बेटा हुआ है अभी, तो बेटे से जाके पूछ, वो तेरे को बता देगा। जब वो राजा के राज्य में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं भी आपके बेटा हुआ है, पुत्र ने जन्म लिया? वो कहते हैं हाँ, मेरे पुत्र ने जन्म लिया है। तो कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। तो वो उनसे मिलवाते हैं और उस पुत्र से पूछते हैं, जो बेटा होता है उनका, उससे पूछते हैं कि नाम जप का क्या महत्व है। तो जो बालक होता है, जो भी मतलब 10 दिन का जो बच्चा होता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा। जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंसता है। कहता है ऋषिवर, आपने मुझे पहचाना नहीं?
कह रहे नहीं, कह रहे मैं वही तोता तो हूँ, अच्छा, मैं वही तोता हूँ जो जिसकी मृत्यु आपने देखी थी। तो कह रहे आप तो तोते थे। तो कह रहे मैं उस वक्त भी नाम जप करता था, तो मेरा अगला जन्म हंस में हुआ, मैंने फिर नाम जप किया, आज मेरा जन्म एक राज्य घराने में हुआ है। तो ये नाम जप का प्रभाव है। क्या बात है। जो ये मेरा सवाल, अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा था कि हमें मनुष्य जीवन कितना जरूरी होता है, तो वो भी आपने भी कवर कर दिया। तो पंडित जी बस अब समापन की तरफ चलते हैं। एक दो सवाल बस और है मेरे, कि यदि एक व्यक्ति है जो नाम जप कर रहा है और एक व्यक्ति है जो नाम जप नहीं कर रहा है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका कैसी आगे की यात्रा, कैसे दोनों को कंपैरिजन करें तो कैसी होती है? क्या होता है कि देखिए, जब हर तरह का, मैंने अभी भी कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझसे पहले भी किसी ने ये प्रश्न पूछा कि एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं जी। एक पुत्र बहुत आज्ञाकारी है जो पिता की हर बात मानता है, और एक पुत्र जो है वो बहुत नालायक है जी। वो पिता की हर बात नहीं मानता। अगर एक कमरे में आग लग जाती है तो पिता किस पुत्र को बचाएगा? जो आज्ञाकारी है या जो नालायक है? तो भाई मुझको तो यही ध्यान रहा कि भाई पिता के लिए तो दोनों पुत्र हैं, तो वो दोनों पुत्रों को बचाएगा। तो जिस वक्त आपने सवाल किया कि जो नाम जप करते हैं और जो नाम जप नहीं करते, उन दोनों का जो है, उसमें मैं ये कहूंगा तो जो नाम जप करते हैं, जो नाम जप व्यक्ति करता है उसको सीधा गोलोक प्राप्त होता है, ठीक। और जो नाम जप नहीं करता वो सिर्फ जीवन काल में जन्म मरण के चक्र में फिर कितनी योनियां तक 84 लाख योनियों में इंसान का जन्म मिलता है, फिर वो 84 लाख योनियां भुगत करके फिर वापसी हो, फिर मानव जन्म लेगा, और फिर अंत कैसे होगा? अंत तो उसको तो मुक्ति तभी मिलेगी जब फिर नाम जप करेगा। तो जब हमें 84 लाख योनियां घूमनी क्यों है, हम अभी से नाम जप शुरू करना क्यों ना करें? तो जैसे जो व्यक्ति नाम जप करता है वो सीधा गोलोक धाम जाता है, फिर गोलोक धाम से फिर वो वापस सिर्फ मनुष्य योनि लेके वापस, फिर मनुष्य योनि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, फिर तो हम सिर्फ श्री चरणों में चले गए। अच्छा, फिर तो हमें योनि की मतलब मुक्ति मिलेगी ना योनि से। पृथ्वी पर ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो फिर जन्म ही नहीं होगा हमारा, फिर तो हमसे श्री हरि जी चरणों में बैठ के वहीं पे हरि नाम कीर्तन क्या करेंगे, ये होगा। ठीक है। पंडित, दर्शकों के लिए आपका एक कोई मैसेज, कोई संदेश जो आप दर्शकों को हमारे देना चाहो कि उनके जीवन में उनको क्या करना चाहिए, या जो भी आपके मन में हो जो आप उनको संदेश देना चाहें। एक तो मैं यही कहूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान ना हो गया, तो गुरु अवश्य बनाए। बाकी जिस मार्ग पे आप चलते हो, हर व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसके लिए तो हम ये नहीं कह रहे कि अपना व्यवसाय जो अपना दैनिक दिनचर्या उसको छोड़ के हम भगवत नाम लें, ऐसा नहीं है। हमें उसी दिनचर्या में समय निकालकर जितना भी हर व्यक्ति से हो पाए, अब तो माला की जगह काउंटर्स आ गए हैं, मैं तो सभी को कहूंगा कि अपनी उंगली में काउंटर रखें, जिसके पास चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जिसके पास जो समय मिले वो नाम जप करें और श्री गुरु चरणों से जुड़े। पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत कठिन है, हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो हम भगवान में नहीं मानना चाहते, हम नहीं नाम जप करेंगे, हम भगवान में नहीं मानेंगे, उनका मन बिल्कुल ही भगवान से उठ चुका होता है। तो उनको अगर हम कुछ कहना चाहो कि कैसे वो अपना दोबारा से अपना जीवन, वो कहते हैं हम नाम जप नहीं करेंगे क्योंकि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो उनके को कैसे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मैं इसके लिए फिर आपको 2 मिनट का समय और लूंगा। आप देखिए कि बुरा समय क्या श्री राम के जीवन में नहीं आया? बिल्कुल। आप एक बार सोच कर देखिए कि जिसका सुबह राज्याभिषेक होना है, जो खरबों का मालिक बनने वाला है, राज्य पे राज करने वाला है, उसे कहा जाता है कि तुझको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। ठीक है, क्या हमारे ठाकुर जी के जीवन में क्या रहा? कठिनाइयों पूर्ण जीवन नहीं बीता उनका। जेल में जन्म होना, जेल में जन्म होना, यमुना जी से वहां लेके जाना गोकुल, ठीक है, तो उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई। तो कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है। प्रभु ने हमें मानव रूपी जीवन लिया पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में आए, किस लिए? इसीलिए आए ना कि कर्म से नहीं बचा जा सकता। तो यही है कि जब भगवान को भी दुख भोगने पड़े तो दुख तो देखो हमें भी भोगने पड़ेंगे, पर हाँ, नाम जब से श्री चरणों से लगने से हमारे वो दुख कट जाते हैं, हमें बल मिलता है उनसे लड़ने का। तो यही संदेश है कि अपना नाम जप करें और जो अपने जीवन की कठिनाइयां है प्रभु सब हरेंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ पंडित जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई
जिसके बारे में मुझे खुद भी ज्ञान नहीं था और बहुत हद तक मुझे चीजों का ज्ञान हुआ है। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के राधे आप राधे जी। आए हमारे पॉडकास्ट में। और आगे भी हम कुछ नए आपके लिए सबके लिए पंडित जी को हम दोबारा लेके आएंगे हमारे शो पे और नई कहानियों के साथ और नई अलग अलग चीजों के साथ हम आएंगे दोबारा। तब तक के लिए राधे राधे। राधे 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 पंडित जी। राधे।